प्रणाम, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। कैंसर रोगियों को जहाँ पे लास्ट स्टेज हो जाता है, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, वहाँ से संस्थान का इलाज शुरू होता है। और उस इलाज में रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, ये संस्थान तो बाद में टिप्पणी करता है, पहले पेशेंट्स सामने आते हैं और हम रोगियों से खुद पूछते हैं और उनका अनुभव सीधा आप लोगों से हम साझा करते हैं कि पहले क्या तबीयत थी, अब कैसा आराम है। वो ही डायरेक्ट आप लोगों के सामने रखा जाता है। कोई एडिटिंग नहीं होती यहाँ पे, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जाता। जितना होता है उतना परफेक्ट दिखाया जाता है आप लोगों के सामने, क्योंकि हमें बेस्ट और लास्ट क्वालिटी की दवाइयाँ तैयार करने का बड़ा शौक है कि हर रोगी ठीक हो यहाँ से, ऐसी लगन है संस्थान की। तो ये पेशेंट के जो ना बेटे हमारे साथ, इनकी माता जी हैं। कितनी तकलीफ थी इनको जब संस्थान में आए थे यहाँ पे, और क्या उम्मीदें लेके आए थे, और कितने दिनों के अंदर कितना आराम मिला। बोला जाता है कि यहाँ पे संस्थान में एक एक खुराक में वो ताकत है जो कैंसर को ख़त्म करने की ताकत रखती है। तो वो ही सीधा आप लोगों के सामने हम बात करवाते हैं कि पहले क्या था, आज क्या आराम है, और कितने दिनों में इनको आराम लगना शुरू हो गया था। वो एक बार इनसे बात करते हैं। जी बताएं। मेरी माता जी को कैंसर था। जब बायोप्सी हुई तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि कहाँ का कैंसर था उनको? माउथ का कैंसर था। मुंह का कैंसर था। मुंह के कैंसर में अंदर छाले, जख्म का हो जाना, और जख्म के बाद खाना भी ना खा पाना, ऐसी बड़ी नौबत आ जाती है हमारे सामने। अगर खाने में ज़्यादा नमक हो जाए वो भी नहीं खा पाती जी, तो क्या क्या परेशानियाँ होती थी माता जी को? वो खाना तो कुछ नहीं खा पाती थी, जो था वो लिक्विड ही उनको दिया जाता था मुँह से। जी। और जो ज़्यादातर हम उनको मीठा ही देते थे, जी। नमक उनको तेज लगता था तेज मुंह के अंदर जख्मों में। जी। तो जब हमने यहाँ आया, जब डॉक्टर साहब से दवाई लिया, तो एक खुराक में ही सुबह होते ही जो सोई हुई रहती थी 24 घंटा, वो उठ के बैठ गई। 24 घंटे माता जी सोते रहते थे। सिर्फ एक ही खुराक लेके सोई थी माता जी रात को। सुबह इनके सुपुत्र ने देखा कि हाँ मेरी माँ आज तो बैठी है आराम से, तो वो भी एक बहुत बड़ा सुकून होता है। कहीं 24 घंटे लेटे रहना और एक बैठ करके अपने परिवार के बीच में बातचीत करना, यह आप लोग खुद समझते हैं कि कितना बड़ा परिणाम है ये एक ही खुराक का। तो क्या ये सच्चाई है कि एक खुराक के अंदर उनको इतना बड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो गया था? और क्या क्या रिलीफ मिली धीरे धीरे करके? धीरे धीरे जो दोनों गाल के साइड में जो स्वेलिंग थी, जी, जो फुला हुआ था जी, वो ख़त्म हुआ है। अभी 3 महीने से दवाई रेगुलर खा रही हैं जी। अभी क्या है कि जीभ का और होठ का जी। वो रह गया है भाई। और जो शुरुआत जब मैं आया था यहाँ पे तो गले तक था, गले तक था। तो अभी गले से भी थोड़ा हुआ है। जी जी जी। बहुत रिलीफ है। कितना परसेंट, लगभग 100 में से कितना परसेंट आराम है मैं अभी? अभी ओवरऑल बताऊँ तो 25% अभी आराम है। एटलीस्ट 25% माता जी को आज आराम है, जहाँ पे लगभग ऐसा हो गया था कि अब कोई गुंजाइश नहीं किसी तरीके की। जवाब दे चुके थे डॉक्टर्स, और उस लास्ट स्टेज से उभर के 25% रिलीफ होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये संस्थान आज आप यहाँ पे आकर के कैसा फील कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल विश्वास लेके आया था जी, कि कुछ होना हो, मैं विश्वास लेके जाता हूँ। हो सकता है ये अगर नीति उठा सकेंगे जी मेरी माँ को लग जाए, और वही विश्वास मेरा कर गया है। और मैं चाहूँगा कि सबको ये लाभ मिले जी। तो यही कामना करते हैं कि मानव सेवा संस्थान हमेशा उस लास्ट स्टेज तक के रोगियों को, यहाँ पे जैसे कि लगभग सारे लास्ट स्टेज रोगी हैं, उनको आराम बराबर देता रहे, और हर परिवार में स्वच्छता की ऐसे ही एक लहर चलती रहे, और हर उस कैंसर रोगी को आराम मिलता चला जाए। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय श्री श्याम।